आज पूर्व मंत्री राजा महेंद्र अर्दमन सिंह भथावर जी महाराणा प्रताप जी की जयंती में शामिल हुए। आगरा में राजपुर चुंगी आगरा लिख करके तो कबड्डी में मुकद्दम के बेटे की नहीं चलती, काफी ठीक हो गया। महाराज भदावर आज के सभी लोग खड़े हो साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। महाराणा प्रताप आयोग समिति राजपुर चुंगी द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप इस पर आए तो स्वागत है, अभिनंदन है। तालियां बजा करके स्वागत कीजिए महाराज साहब का। हम महाराणा प्रताप की जयंती में वर्तमान इस युग में, चाहे वो महाराजा पृथ्वीराज चौहान रहे हो, चाहे रामकुमार सिंह रहे हो, और हमारी एक जननी जिसे भूल जाते हैं महाराणा के संदर्भ में पन्ना धाय, जिसके बलिदान के कारण हमारा वंश आगे। तो जो लोग चाहते हैं कि हम लोग जातियों में बटे, गोत्रों में बटे, तो हमारी एक आदत रही बचपन से, उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। तो हमारा काम बहुत बड़ा है, रक्षण ही नहीं है, जोड़ना भी हमारा काम है। मैं आज इतना ही बोलूंगा और केवल 8 पंक्ति पढ़ रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ 8 पंक्ति। जो हमने दारिया ने मेरा परिचय किया, मेरा सौभाग्य था कि पढ़ रहा हूँ और 8 पंक्ति के बीच में अब कोई आ जाए, आप चिंता मत करो। हिंदुओं का स्वाभिमान महाराणा प्रताप थे, भारत देश प्रेमियों का मेरा पूरा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप। भारत माता की। हमारे बीच में बड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सभा के यशस्वी विधायक भाई डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, पूर्व सांसद और एसआर के कॉलेज में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे निडर साहब, वीर पुरुष महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर सांसद आधार की पहली बार लगा है कि क्षत्रियों का कोई प्रोग्राम जोरदार है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत लंबी चौड़ी बात न कहते हुए महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और के साथ स्वागत। महाराणा प्रताप के जयंती के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी चौहान, विधायक अदमालपुर, पूर्व सांसद देवेंद्र दाकरे, मोदिन यादव जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, पीली कोट भाइयों बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम इस भव्यता से को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही आयोजकों को मुझे बुलाने के लिए उनका भी मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, जो पूरा संदेश लेके इस आगरा में सब जगह जाएंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और चाहे आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, इन सभी को अगर हम लोग याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा। इतिहास किताबों में कम पढ़ाया जा रहा है और हमारी स्थिति कम होती जा रही, जागरूकता में। जो अगर हमारा इतिहास नहीं होता तो भारत का आधा इतिहास नहीं होता। अब क्योंकि जनसंख्या के आधार पर उसमें गिनती होती है, हम लोगों ने तो बलिदान दिया है, तो हमारी जनसंख्या
निश्चित ही उन लोगों से कम होगी जिन लोगों ने बलिदान नहीं किया है। और हम आज से नहीं, पीढ़ियों से बलिदान देते आ रहे हैं। तो हमारी संख्या अगर पहले 30 साल तक की अगर उम्र से कोई हो जाता था तो ये मानते थे कि वाकई ये 30 साल है, नहीं तो बलिदान देते देते 30 तक आदमी पहुंचता ही नहीं था। यहाँ तक कि हमारी वीरांगना अगर सर काट के भी भेंट कर देती थी, नई नई शादी हुई तो उनका कहानियां है कि सर काट के भी अपने पति को भेंट किया कि जाओ लड़ो अपनी गति को प्राप्त हो या विजयी हो। पन्नादाई की कहानी आजकल हमें नहीं लगता कि आप लोग को किसी को नए बच्चों को सुनाई जाती हैं तो उनने कितना त्याग करके अपना बच्चा रख दिया और वो राजवंश का बच्चे को हटा दिया। ये भी उनका त्याग था। पद्मनी का जौहर, मेवाड़ का जौहर क्यों आता था? क्योंकि और यमुनों के हाथ हम लोग महिलाएं ना पढ़े हैं, इसलिए से ये जौहर की प्रथा शुरू हुई थी, अन्य किसी से नहीं। ये जो आक्रमणकारी थे उनकी वजह से वीरगति प्राप्त करना ज्यादा आदमी समझते थे राजपूत, और उनकी पत्नियां जब ये समाचार मिलता था कि वो वीरगति को प्राप्त हुए तो जौहर कर लेते थे, उनके हाथों में नहीं जाते थे। ये कोई किसी भी जात का मैं, ये केवल राजपूतों में नहीं है। लेकिन ये महापुरुष जातियों से सम्मत नहीं होती। जब एक दफे महापुरुष हो जाते हैं तो महापुरुष सभी जात के हो जाते हैं, अपने देश के हो। पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे अपने राणा प्रताप हों, ये महापुरुष हैं। उन कहानियाँ, जीवनियाँ हमें अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए, और जब बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी उसका महत्व रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग सब यहाँ एकत्र होकर शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, और बहुत बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं। और बहुत ही सुंदर बड़ी संख्या में जो यहाँ वो फ्लोटर्स बनाए गए हैं, जिसको झांकियाँ कहते हैं, वो उससे जहाँ जहाँ तक ये जाएंगी वहाँ तक इनका संदेश लेके जाएंगे। आपको पुनः महाराणा प्रताप की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है कि आगे और बड़ा आप लोग कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ी राजा अर्धमान सिंह जी, आज पंडित मुश्किल आचार्य जी, वृंदावन से चलकर हमारे मध्य पूजा अर्चना करके दीप प्रज्वलित होता हुआ आप सभी लोग, सभी हमारे समिति, तब यहाँ पूरी शोभा यात्रा यहाँ से रवाना की जाएगी। ये सभी हमारा चिंतन अभी मंच पर लोकप्रिय विधायक गजेंद्र की आवाज, युवाओं के प्रेरणा स्रोत धर्माजी जी, समग्र स्थिति को समझते हैं। ऐसे वीर योद्धा महाराज करते हुए माननीय डॉक्टर, माननीय नायक और सभी घाटी जी, सभी बैठे